उन दिनों यहोवा का संदेश बहुत कम सुना जाता था और इस्राएल में परमेश्वर के दर्शन भी बहुत कम होते थे और लोगों के बीच आत्मिक शांति नहीं थी। परमेश्वर का नाम तो लिया जाता था पर उसका भय हृदयों में नहीं रहा था। याजकगण अपने कर्तव्यों में ढिलाई करने लगे थे और जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वे अब केवल रीति बनकर रह गए थे। यहोवा के मंदिर की पवित्रता धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। लोग अपने हित के अनुसार नियमों की व्याख्या करते थे और तब यहोवा ने अपने लोगों को उनकी आत्मिक नींद में छोड़ दिया ताकि वे समझें कि परमेश्वर के बिना जीवन की दिशा कैसी हो जाती है। मंदिर के भीतर एक वृद्ध याजक रहता था, एली। वह इस्राएल का पुराना और सम्मानित याजक था, पर अब उसकी आंखें धुंधली हो चली थी। उसके पुत्रों होपनी और पीनहास ने यहोवा की आज्ञाओं को तुच्छ समझा। वे यहोवा के मंदिर में सेवा तो करते थे पर मन में परमेश्वर का भय नहीं था। वे बलिदानों से अपना हिस्सा बलपूर्वक लेते और जो पवित्र था उसे अशुद्ध कर देते। यहोवा ने उनके विषय में कहा, उनके पाप बड़े हैं क्योंकि वे मेरे अर्पणों को तुच्छ जानते हैं। एली जानता था कि उसके पुत्र अधर्मी हैं, पर उसने उन्हें सख्ती से नहीं टोका। उसका हृदय दुखी था पर वह निर्बल हो चुका था। इसी अंधकार के समय में एक बालक मंदिर में पल रहा था, शमूएल। उसकी माता हन्ना बांझ थी, पर उसने वर्षों तक आंसू बहाकर यहोवा से प्रार्थना की। उसने कहा, यदि तू अपने दास की दुर्दशा देखे और मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर तेरे नाम के लिए अर्पित कर दूंगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और जब बालक जन्मा तो उसने उसका नाम रखा शमूएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर से मांगा गया। जब वह दूध छुड़ाने लायक हुआ तो हन्ना उसे लेकर शीलो के मंदिर आई और बोली, जिस बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी यहोवा ने मुझे वही दिया है, इसीलिए मैं इसे यहोवा को अर्पित करती हूँ। और इस प्रकार बालक शमूएल यहोवा के मंदिर में रहने लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमूएल का जीवन सादगी से भरा था। वह प्रातःकाल उठकर दीपक जलाता, मंदिर के द्वार खोलता और दिन भर एली की सेवा में रहता। उसकी आंखों में बालकपन की मासूमियत चमक थी, पर उसके हृदय में एक गंभीर निष्ठा थी। वह सब कार्य श्रद्धा से करता, चाहे वह वेदी साफ करना हो या अर्पणों की देखभाल। एली उससे प्रेम करता और उस पर विश्वास करता। वह जानता था कि यह बालक कुछ भिन्न है। मंदिर के भीतर का वातावरण प्राचीन था। पत्थर की दीवारें, दीपकों की सुगंध, बलिदान के धुएं की गंध और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति की शांति। शमूएल ने उस वातावरण में जीवन बिताया। उसने बहुत कुछ नहीं समझा, पर उसका हृदय सीख रहा था, मौन रहकर सेवा करते हुए और देखकर कि कैसे मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को खो देता है जब उसका हृदय कठोर हो जाता है। वह समय ऐसा था जब परमेश्वर बोलता नहीं प्रतीत होता था। लोग सुनना भी नहीं चाहते थे। उनकी व्यस्तताएं, उनके लोभ और उनके भय ने उन्हें बहरा बना दिया था। किंतु परमेश्वर का मौन कभी खाली नहीं होता। वह आने वाले वचन की तैयारी करता है और इस मौन के मध्य परमेश्वर एक बालक को तैयार कर रहा था। एक रात थी, शांत, गहरी और पवित्र। मंदिर के दीपक अभी बुझने नहीं पाए थे। एली अपनी जगह लेटा था और शमूएल मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक रखा था, सोया हुआ था। तभी यहोवा ने पुकारा, शमूएल। वह चौंक उठा और दौड़कर एली के पास गया। मैं यहां हूं, क्या तूने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मैंने नहीं बुलाया पुत्र, लौट जा और सो जा। शमूएल लौट गया, पर फिर पुकार आई, शमूएल। वह फिर उठा और दौड़ा। मैं यहां हूं, क्या तूने मुझे बुलाया? एली ने फिर कहा, मैंने नहीं बुलाया मेरे पुत्र। शमूएल फिर जाकर लेट गया। जब तीसरी बार वही पुकार सुनाई दी तो एली ने समझा यहोवा उस बालक को बुला रहा है। तब एली ने शमूएल से कहा, यदि फिर वह पुकारे तो कह, बोल यहोवा, क्योंकि तेरा दास सुनता है। फिर यहोवा आया, खड़ा हुआ और पुकारा, शमूएल, शमूएल। और शमूएल ने उत्तर दिया, बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। तब यहोवा ने कहा, देख, मैं इज़राइल में ऐसा काम करने वाला हूं कि जो कोई उसे सुनेगा उसके दोनों कान गूंज उठेंगे। उस दिन मैं एली के घर पर वह सब करूंगा जो मैंने कहा है, आरंभ से अंत तक। वह वचन कठोर था और न्याय का भी, क्योंकि एली के पुत्रों ने परमेश्वर की अवज्ञा की थी और एली ने उन्हें न रोका। यहोवा ने शमूएल से कहा, एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेलबलि से कभी होगा और न अन्नबलि से।
और जब यहोवा का वचन समाप्त हुआ, शमूएल भय से भर गया। वह नहीं जानता था कि वह यह बात कैसे एली से कहे। सुबह हुई, शमूएल ने द्वार खोले और यहोवा के मंदिर का कार्य करने लगा, पर उसका मन भारी था और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब एली ने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए, तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। तब एली ने कहा, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। उस दिन से शमूएल का जीवन बदल गया। यहोवा उसके साथ था और जो कुछ उसने कहा वह सब पूरा हुआ। वह अब केवल एक बालक नहीं रहा, बल्कि परमेश्वर का दूत ठहराया गया। इस्राएल के सब लोग दान से लेकर बेरशेबा तक जान गए कि शमूएल यहोवा का नबी है। शमूएल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और यहोवा उसके साथ रहा। उसने शीलो में अपने वचन से शमूएल पर प्रकट होना आरंभ किया। जो वचन उसने पाया वह अपने तक नहीं रखा, उसने उसे लोगों तक पहुंचाया ताकि वे जाने कि यहोवा जीवित है। पर यहोवा का वचन केवल आशीष नहीं, चेतावनी भी था। इस्राएल का राष्ट्र अभी भी परमेश्वर से दूर था। वे युद्ध की तैयारी में लगे थे, परंतु आत्मिक रूप से दुर्बल थे। शमूएल ने देखा कि लोग विजय चाहते हैं पर पश्चाताप नहीं। उसने समझा कि बिना परमेश्वर के वचन के कोई भी बलिदान फल नहीं लाता। उसके हृदय में गहरी ज्वाला थी। वह चाहता था कि लोग यहोवा की ओर लौटें। वह प्रार्थना में समय बिताता और हर रात जब यहोवा के मंदिर में दीपक मंद होता, वह वही आवाज सुनता जो एक बार पुकार चुकी थी, शमूएल। और उसका हृदय उत्तर देता, बोल यहोवा, तेरा दास सुनता है। इस प्रकार परमेश्वर ने एक बालक से अपना कार्य आरंभ किया। जहां अधर्म बढ़ा, वहां उसने अपनी उपस्थिति से नया प्रकाश प्रकट किया। और शमूएल वह पात्र बना जिसके द्वारा यहोवा ने इस्राएल को फिर अपनी ओर बुलाया। शमूएल की विनम्रता, उसकी निष्ठा और उसका मौन आज्ञाकारिता, यही उसका बल था। उसने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की, पर उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची। उसने कभी अपने आप को आगे नहीं किया, पर यहोवा ने उसे आगे किया, क्योंकि जो स्वयं को दीन करता है वही परमेश्वर के लिए योग्य ठहरता है। और तब से यहोवा का वचन फिर दुर्लभ नहीं रहा, क्योंकि जहां शमूएल खड़ा हुआ वहां परमेश्वर बोलने लगा। शमूएल अब जवान हो चुका था। उसका नाम लोगों में आदर से लिया जाने लगा था और यहोवा की आत्मा उसके साथ चलती थी। लोग उसकी ओर देखते थे जैसे अंधेरे में कोई दीपक जलता है, जो अपने प्रकाश से नहीं बल्कि उस ज्योति से चमकता है जो परमेश्वर से आती है। परंतु इस्राएल का राष्ट्र अब भी भीतर से टूटा हुआ था। उनके हृदय में वह स्थिरता नहीं थी जो केवल परमेश्वर के भय से आती है। वे बाहरी रीति से बलिदान करते थे, पर भीतर विश्वास दुर्बल था। उन दिनों पलिश्तियों के लोग इस्राएल के शत्रु थे। वे सामर्थ्य में बड़े और युद्ध में चतुर थे। इस्राएल के गोत्र बिखरे हुए थे और उनमें एकता नहीं थी। उन्होंने अपने बल पर युद्ध करने की ठानी, यह विचार किए बिना कि यहोवा की इच्छा क्या है। उन्होंने समझा कि यदि वे वाचा का संदूक युद्ध में ले जाएं, तो विजय निश्चित होगी। होप्नी और पीनहास, एली के पुत्र, उस संदूक को युद्ध भूमि में ले गए, परंतु यहोवा उनके साथ न था, क्योंकि उनके हृदय अपवित्र थे। जब युद्ध हुआ, इस्राएल को भारी पराजय मिली। 34,000 मनुष्य मारे गए और पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक छीन लिया। और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। जब यह समाचार शीलो पहुंचा, एली द्वार पर बैठा था। एली के हृदय में भय था, क्योंकि वह जानता था कि संदूक का जाना केवल पराजय नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के जाने का संकेत है। जब दूत ने कहा कि तेरे पुत्र मारे गए और परमेश्वर का संदूक पलिश्तियों ने ले लिया, जैसे ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, वैसे ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। इस्राएल का वैभव उस दिन मानो गिर पड़ा। एली का वंश मानो समाप्त हो गया और शीलो की महिमा मिट गई। शमूएल ने यह सब सुना। उसने समझा कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि इस्राएल के आत्मिक पतन का परिणाम था। उसने यह जाना कि परमेश्वर का संदूक खोने से अधिक भयानक बात यह है कि लोग परमेश्वर का भय खो दें। और इस घटना के बाद इस्राएल में एक लंबा मौन छा गया। किसी के पास उत्तर नहीं था,
केवल भय और पश्चाताप की गूंज थी। शमूएल मौन रहा, पर उसके भीतर वचन जीवित था। वह जानता था कि जब तक लोग अपने हृदय नहीं बदलेंगे, कोई भी नया संदूक, कोई भी नया याजक या राजा उन्हें बचा नहीं सकता। तब वह गांव-गांव घूमने लगा, लोगों से मिलने लगा और उन्हें यहोवा की ओर लौटने के लिए पुकारने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। शमूएल का स्वर कोमल था, पर भीतर आग थी। वह किसी शासन का नेता नहीं था, पर उसकी वाणी में वह अधिकार था जो केवल परमेश्वर देता है। लोग सुनने लगे। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। उन्होंने अपने मनों में पश्चाताप का भाव लाया। बहुतों ने आंसू बहाए, क्योंकि उन्होंने पहली बार जाना कि उनके पाप कितने गहरे हैं। शमूएल ने लोगों को मिस्पा नामक स्थान पर बुलाया। वहां सब इस्राएली इकट्ठे हुए और उन्होंने उपवास रखा। इस्राएलियों ने कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। वह दिन इस्राएल के लिए पुनर्जन्म का दिन था। परंतु जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में एकत्र हुए हैं, वे फिर उन पर आक्रमण करने आए। लोग भयभीत हुए और शमूएल से बोले, हमारे लिए यहोवा से प्रार्थना करना मत छोड़ कि वह हमें बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना लेकर सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जब उसने बलिदान पूरा किया, तब यहोवा ने महान गर्जन से पलिश्तियों को भ्रमित कर दिया। तब इस्राएलियों ने उनका पीछा किया और उन्हें पराजित किया। उस दिन शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और उसका नाम रखा एबेनेजेर और कहा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। और उस दिन से पलिश्ती पीछे हट गए और यहोवा का भय चारों ओर फैल गया। इस्राएल में फिर से शांति लौटने लगी। शमूएल न्यायी बना और वह वर्ष दर वर्ष इस्राएल के नगरों में जाता रहा। बेतेल, गिलगाल, मिस्पा और लोगों के विवादों का न्याय करता रहा। वह केवल निर्णय नहीं देता था, वह लोगों को उनके हृदय का हाल दिखाता था। उसने उन्हें सिखाया कि धर्म केवल कर्म नहीं, हृदय की दशा है। उसने कहा, बलिदान से बढ़कर आज्ञा का पालन उत्तम है। पर समय बीतने के साथ लोगों में फिर अधीरता बढ़ने लगी। वे देखने लगे कि दूसरे राष्ट्रों के पास राजा हैं जो तलवार उठाकर शासन करते हैं। उन्होंने कहा, हम भी एक राजा चाहते हैं जो हमारे आगे आगे चले और हमारे लिए युद्ध करे। शमूएल का हृदय दुखी हुआ। वह जानता था कि उनका यह आग्रह केवल शासन का नहीं, परमेश्वर से दूरी का प्रतीक है। शमूएल यहोवा के पास गया और कहा, लोगों ने मुझसे राजा मांगा है। तब यहोवा ने कहा, उन्होंने तुझको नहीं, मुझे ठुकराया है कि मैं उन पर राज्य न करूं। और यहोवा ने कहा, उन्हें चेतावनी दे, राजा उनके पुत्रों को अपने काम में लगाएगा, उनके खेत ले लेगा, उनके अंगूर के बाग अपने सेवकों को देगा। पर यदि वे फिर भी राजा मांगे तो उन्हें दे। शमूएल ने लोगों को यह सब बताया, पर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हमें राजा चाहिए। तब यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मान और उन्हें राजा दे। और यह था वह क्षण जब इस्राएल ने परमेश्वर के सीधे शासन से मनुष्य के शासन की ओर रुख किया। शमूएल ने अपने मन में गहरी पीड़ा महसूस की। उसने न तो क्रोध किया न विरोध, केवल मौन प्रार्थना की। वह जानता था कि मनुष्य की जिद के बीच भी परमेश्वर की योजना छिपी रहती है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। फिर यहोवा ने उससे कहा, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के क्षेत्र से एक पुरुष को भेजूंगा। उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। और इस प्रकार शमूएल के जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ, नबी से राजा बनाने वाले के रूप में। उस रात जब वह सोने गया, शमूएल का मन शांत था। उसने दीपक बुझाया और उसी स्थान की ओर देखा जहां कभी यहोवा ने पहली बार उसे पुकारा था। वह जानता था कि समय बीतता है, लोग बदलते हैं, पर परमेश्वर का उद्देश्य अपरिवर्तनीय है। शमूएल ने कहा, हे यहोवा, जो तू करेगा वही उत्तम है। और वह प्रार्थना में मग्न होकर सो गया। दिन बीतते गए, समय का प्रवाह जैसे एक नया अध्याय खोल रहा था। इस्राएल ने राजा मांगा था और यहोवा ने उनकी मांग सुन ली, परंतु यह सुनना भी एक परीक्षा थी, क्योंकि जब मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ मांगता है तो कभी कभी परमेश्वर उसे वही दे देता है ताकि वह स्वयं समझे कि उसकी इच्छा में क्या कमी है।
शमूएल अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी दृष्टि अब भी आत्मिक थी, वही जो उसने बचपन में मंदिर की शांति में पाई थी। लोग उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि उसके वचनों में कभी असत्य नहीं पाया गया था। फिर भी जब उसने यहोवा से सुना कि एक राजा को अभिषिक्त करना है, तो उसका हृदय भारी हो गया। उसने कहा, हे यहोवा, क्या मैं तेरा राज्य किसी मनुष्य के हाथों में सौंप दूं? तब यहोवा ने उत्तर दिया, यह तेरे हाथों से नहीं, मेरे हाथों से होगा। तू केवल मेरा कार्य पूरा कर। अगले दिन जब वह मिस्पा की दिशा में चला, तो एक युवक उसके सामने आया, ऊंचा, सुडौल और देखने में मनोहर। वह अपने पिता के गधे खोजने निकला था और शमूएल के नगर तक पहुंच गया था। जब शमूएल ने उसे देखा, तो यहोवा ने कहा, देख, यही वह व्यक्ति है जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था, वही मेरे लोगों पर राज्य करेगा। वह युवक था शाऊल, बिन्यामीन के गोत्र से। शमूएल ने शाऊल को अपने साथ भोजन के लिए बुलाया। शाऊल नहीं समझ पा रहा था कि यह वृद्ध नबी उसे इतना आदर क्यों दे रहा है। जब वे अकेले हुए, शमूएल ने तेल की कुप्पी लेकर उसके सिर पर उंडेला और कहा, यहोवा ने तुझे अपने लोगों का राजा अभिषिक्त किया है। उस क्षण शाऊल के भीतर परमेश्वर की आत्मा उतर आई और वह नया मनुष्य बन गया। जब शमूएल ने उसे विदा किया, उसने कहा, तू अब यहोवा की आत्मा से सामर्थ्य पाएगा, परंतु सावधान रह, अपनी इच्छा को यहोवा की इच्छा के ऊपर न रखना। यह वह चेतावनी थी जो किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ी सीख थी। कुछ समय बाद जब शाऊल को लोगों ने राजा के रूप में स्वीकार किया, तो इस्राएल में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अब उनके पास भी एक राजसी पहचान है। उन्होंने जयघोष किया और बलिदान चढ़ाए। शमूएल भी वहां उपस्थित था, पर उसके हृदय में गहरे और मिश्रित भाव उठ रहे थे। एक ओर वह यहोवा की योजना की गंभीरता को समझ रहा था, और दूसरी ओर लोगों के उत्सव में छिपे आत्मिक अंधकार को महसूस कर रहा था। समय बीतता गया। प्रारंभ में शाऊल विनम्र और आज्ञाकारी था। वह युद्ध में यहोवा पर भरोसा करता और नबी के वचन का आदर करता। पर धीरे धीरे शाऊल के भीतर घमंड का बीज अंकुरित हुआ। उसने सोचा कि यदि उसके हाथों में शक्ति है, तो निर्णय का अधिकार भी उसी का है। वह भूल गया कि जो राजा यहोवा से अभिषिक्त होता है, वह अपने लिए नहीं, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए नियुक्त होता है। एक दिन यहोवा ने शमूएल से कहा, मैं अमालेकियों को उनके कर्मों का दंड देने जा रहा हूं। शाऊल को भेज, ताकि वह उन पर मेरा न्याय पूरा करे। शमूएल ने वचन पहुंचाया, पर जब शाऊल युद्ध से लौटा, तो उसने सब कुछ नष्ट नहीं किया। शाऊल ने राजा अगाग को जीवित रखा और उत्तम भेड़ों को अपने पास रख लिया। जब शमूएल उसके पास पहुंचा, तो उसने पूछा, मैं यह भेड़ों का मिमियाना और गायों की आवाज क्यों सुनता हूं? शाऊल ने कहा, लोगों ने उन्हें यहोवा के लिए उत्तम बलिदान के रूप में बचाया है। तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा को होम बलियों में उतना ही सुख है जितना आज्ञा के पालन में? देख, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से श्रेष्ठ। शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, क्योंकि तूने यहोवा के वचन को तुच्छ जाना, इसलिए यहोवा ने भी तुझे राजा होने से तुच्छ ठहराया। उस क्षण शमूएल का हृदय टूट गया। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था, यह परमेश्वर की न्याय की घोषणा थी। शमूएल जब जाने लगा, तब शाऊल ने उसके वस्त्र का किनारा पकड़ लिया और वह फट गया। तब शमूएल ने कहा, आज यहोवा ने इस्राएल का राज्य तुझसे फाड़ लिया है और इसे तुझसे उत्तम किसी को दे दिया है। उस रात शमूएल रोया। उसने यहोवा से विनती की, क्या यह अंत है, हे प्रभु? क्या तेरा अभिषेक तब अस्वीकार किया गया है? पर यहोवा ने कहा, मैंने शाऊल को अस्वीकार किया है, क्योंकि वह मेरे वचन के अनुसार नहीं चला। शमूएल ने फिर कभी शाऊल से भेंट नहीं की, परंतु उसका हृदय उसके लिए दुखी रहा। वर्षों तक शमूएल ने प्रार्थना की। शमूएल जानता था कि जब एक युग समाप्त होता है, तब परमेश्वर नया आरंभ तैयार करता है। एक दिन यहोवा ने उससे कहा, अब कब तक तू शाऊल के लिए विलाप करता रहेगा? उठ, अपने सींग में तेल भर और बैतलहम जा। वहां यिशै के पुत्रों में से एक को मैंने राजा होने के लिए चुना है। शमूएल ने भय से कहा, यदि शाऊल जान गया तो वह मुझे मार डालेगा। पर यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। शमूएल उठा और बैतलहम गया। नगर के वृद्ध डरते हुए उससे मिले और बोले, क्या तू शांति से आया है? उसने कहा, हां, शांति से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं। फिर उसने यिशै और उसके पुत्रों को यज्ञ में बुलाया। जब वे आए, शमूएल ने देखा
बड़ा पुत्र एलियाब ऊंचा और बलवान था। उसने सोचा, निश्चय ही यहोवा का अभिषिक्त यही है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। एक एक कर यिशै के 7 पुत्र आए, पर यहोवा ने किसी को नहीं चुना। तब शमूएल ने पूछा, क्या तेरे सब पुत्र आ गए? यिशै ने कहा, सबसे छोटा तो बचा है, वह भेड़ें चरा रहा है। शमूएल ने कहा, उसे बुला, क्योंकि जब तक वह नहीं आता हम खाने को न बैठेंगे। और जब दाऊद आया, गोरा, सुंदर आंखों वाला और चेहरा प्रसन्न, यहोवा ने शमूएल से कहा, उठ, इसी का अभिषेक कर, क्योंकि यही है। शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसके भाइयों के बीच उसके सिर पर उंडेल दिया। और उस दिन से यहोवा की आत्मा दाऊद पर बलपूर्वक उतर आई। शमूएल ने देखा कि परमेश्वर का कार्य फिर जीवित हुआ है। उसने समझा कि यहोवा अपने लोगों को कभी त्यागता नहीं, वह केवल उन्हें बदलने की प्रक्रिया से गुजारता है। दाऊद अभी बालक था, पर उसमें वह विनम्रता थी जो शमूएल ने अपने बचपन में यहोवा के मंदिर में सीखी थी। वही आत्मिक शांति, वही निष्ठा, वही विश्वास। समय बीतता गया, शमूएल वृद्ध होता गया। शमूएल ने देखा कि दाऊद का तारा धीरे धीरे उदय हो रहा है। परमेश्वर की कृपा अब उस पर चमक रही थी, और साथ ही शाऊल की छाया म्लान हो रही थी, क्योंकि उसकी आज्ञा उल्लंघन ने उसे उस ज्योति से दूर कर दिया था जो कभी उस पर थी। शमूएल जानता था कि अब उसके कार्य का अंत निकट है। वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता तो उसे किसी लौकिक उपलब्धि का गर्व नहीं होता, केवल यह संतोष होता कि उसने यहोवा का वचन पूरे मन से निभाया है। एक दिन वह रामाह में अकेला बैठा था। संध्या हो चुकी थी। शमूएल ने कहा, हे यहोवा, तू सत्य है, जो कुछ तूने कहा वह सब पूरा हुआ। मैंने जो सुना वह केवल तेरा वचन था, मैंने जो कहा वह तेरी कृपा थी। शमूएल ने आंखें बंद की और उसके स्मरण में यहोवा के मंदिर की वह रात लौट आई जब वह बालक था, और उसने पहली बार सुना था, शमूएल, शमूएल। और उसने उत्तर दिया था, बोल यहोवा, तेरा दास सुनता है। और अब जीवन की संध्या में वही वचन फिर गूंज उठा, पर इस बार भीतर से। वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने जाना कि जिसने बुलाया था वही अब बुला रहा है, उस शांति के घर के लिए जहां कोई अंधकार नहीं। शमूएल का शरीर वृद्ध हुआ, पर आत्मा जवान रही। जब वह संसार से विदा हुआ तो लोगों ने कहा, उसने यहोवा का वचन हमारे बीच जीवित रखा। और जब उसकी समाधि पर हवा चली तो जैसे वह कह रही थी, यहोवा का वचन सदा स्थिर रहेगा, और जो उसे सुनता है वही जीवित रहेगा।